नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। आज हम हैं अंबिकापुर के उस स्थल पर जिसे कहा जाता है बेजुबान डॉग शेल्टर, जहां पर सड़कों में वे डॉग जो जाते आते किसी के गाड़ी से घायल हो जाते हैं या गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उन डॉगों को लेकर यहाँ पर आया जाता है, उनका इलाज किया जाता है और इलाज करने के बाद आज की स्थिति में यहाँ पर 150 से अधिक डॉग यहाँ पर हैं। हमारे साथ हैं बेजुबान डॉग शेल्टर से सुधांशु जी। वो बताएंगे कि ये 4 साल का जो समय है, आज चौथा साल इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है, तो ये जो 4 साल का समय है कैसे पूरा हुआ और कैसे पूरा काम करते हैं। सुधांशु जी, आपका स्वागत है इस पर। आप जो ये 4 साल आप लोगों ने पूरा किया है, एक यदि देखा जाए तो गेट से घुसने के साथ ही हम लोगों को तो डर लगता है कि कहीं से कोई निकल ना जाए, कोई काट ना ले, लेकिन आप लोग 150 से अधिक यहाँ पे डॉग हैं, उनको संभाल रहे हैं। कैसा है ये पूरा 4 साल का अनुभव आपका? पहले तो हम लोग एक डॉग से चालू किए थे, पहले रोड फीडिंग करते थे, पर धीरे धीरे हम लोग बीमार डॉग्स को भी उठाने लगे। रखने का जगह नहीं था तो आदि बाबा द्वारा जगह दिया गया, उसको हम लोगों के सहयोग से बनाते गए और आज ऐसा हो गया है कि यहाँ पे 150 प्लस डॉग्स हम लोग इलाज कराते हैं और यहाँ पे उनको शेल्टर देते हैं। शेल्टर उन डॉग को देते हैं जिनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिन्हें आसपास के लोग जहर दे देते हैं, मार दिया जाता है, उन डॉग को यहाँ शेल्टर दिया जाता है। हम लोग यहाँ पे टीम है जो कि पूरा वर्क करते हैं। यहाँ पे कोई स्टाफ जैसा कोई हम लोग का वो नहीं है, पूरा वॉलेंटियर हैं। और जितने भी आप लोग भैया लोगों को देख रहे हैं वो सब कुछ सहयोगी हैं, कुछ हमारे साथ के यहाँ वॉलेंटरी हैं जो यहाँ हेल्प करते हैं। हम लोग के पास एम्बुलेंस है जिससे हम लोग रेस्क्यू करते हैं। अभी तो हम लोग आसपास के एरिया में 50 to 60 किलोमीटर बोलते हैं, लेकिन डॉग का कंडीशन के हिसाब से हम लोग 110 किलोमीटर भी रेस्क्यू करने जाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ काम करते हैं। यही मतलब इनका फीड यहीं बनता है, यहीं इनको खाना खिलाया जाता है। अब आप दिखा सकते हैं भैया कि यहाँ कितने डॉग्स हैं, किसका कंडीशन कैसा है, किसको कैसे लाए थे, किसको मारा गया है, किसको मतलब जलाया गया है, किसके ऊपर एसिड डाला गया है। तो लोगों से ये भी हम लोग आग्रह करते हैं कि इन्हें मत मारें, क्योंकि जान तो इनमें भी है। तो आइए देखते हैं शेल्टर। अगर हम बोल सकते तो हमारी कहानियाँ आपकी आँखों को नम कर देती। कुछ इसी तरह के लाइन लिखे गए हैं इस बेजुबान डॉग शेल्टर में। यहाँ पर वर्तमान में मौजूद 150 से अधिक स्ट्रीट डॉग कहीं न कहीं से रेस्क्यू कर लाए गए हैं, जो या तो सड़क दुर्घटना में जख्मी हो चुके थे या फिर इनको किसी ने जख्मी कर दिया था। सरगुजा पैलेस में स्थित यह बेजुबान डॉग शेल्टर विगत 4 साल से यहाँ पर संचालित है। इस बेजुबान डॉग शेल्टर को संचालित करने हेतु सरगुजा राज परिवार के आरितेश्वर शरण सिंहदेव ने निःशुल्क स्थान पैलेस के एक हिस्से में उपलब्ध कराया है, जहां पर पिछले 4 सालों से यह अनवरत चल रहा है। यदि आपको भी लगता है कि हमें बेजुबान डॉग शेल्टर की मदद करनी चाहिए तो आप भी यहां पर अपनी सेवा दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अंबिकापुर शहर में संचालित यह डॉग शेल्टर अपने आप में एक अजूबा है, जहां पर स्ट्रीट डॉग रेस्क्यू कर लाए जाते हैं। इनका इलाज होता है और इलाज के बाद उन्हें पूर्ण तरीके से स्वस्थ होने के बाद उनके ही क्षेत्र में पुनः छोड़ दिया जाता है। गंभीर रूप से अपाहिज हो चुके डॉग यहीं शेल्टर में रखे जाते हैं, जिनके इलाज एवं भोजन की व्यवस्था संस्था करती है। वहीं कई लोग यहाँ से स्वस्थ हो चुके डॉग को पालने के लिए भी लेकर जाते हैं। चार साल का समय और आज के समय में 150 से अधिक डॉग इस शेल्टर होम में है यहाँ पर। और ये जो जगह है इसे सरगुजा पैलेस का पिछला हिस्सा है, सरगुजा पैलेस का ही हिस्सा है। कहा जाता है कि सरगुजा पैलेस में 7 आंगन हैं और उन्हीं में से एक आंगन वाला हिस्सा ये है जहाँ पर कि कुआं भी है, और एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पर डॉग शेल्टर के लिए इस जगह को बेजुबान डॉग शेल्टर से जुड़े हुए सदस्यों को दिया गया है और यहाँ पर डॉग शेल्टर खोला गया है। तो ये जो 4 साल का पूरा कार्यकाल है और जिस हिसाब से अभी 150 से अधिक डॉग हैं यहाँ पर, तो ये जो पूरा समय है बोलिए या फिर इसमें जो खर्च आ रहा है, ये सब कैसे मैनेज हो पा रहा है? जैसे स्टार्टिंग में हम लोग, जैसे सुधांशु बताया कि एक डॉग से हमने स्टार्ट किया था, वैसे 2019 से
कार्यकाल चल रहा है बेज़ुबानों के लिए, और सारे दोस्त अपन मिलके यही चाहते थे कि आगे लेके जाएं। और इनका जो मेडिसिन खर्च है, खाने का खर्च है, सब जन सहयोग से होता है, और लोग आ चढ़ के बढ़ के बोल रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, जो इनके लिए मेडिसिन हम ला पाते हैं, इनके लिए खाना ला पाते हैं। और अभी जैसे 2-3 दिन पहले मुझे डॉग बाइट भी हो गई थी, तो हम उस चीज़ से भी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि ये तो बेज़ुबान है और अभी भी हाथ में स्वेलिंग है। और तो आप देख सकते हैं कि ये जो डॉग को लेकर आते हैं उनके साथ कभी भी कोई गंभीर हादसा भी घटित हो जाता है। कई बार ऐसे डॉग जो लेकर आते हैं हमेशा ही जो कि परिचित बिल्कुल नहीं रहते, लेकिन उनको रेस्क्यू कर लाना, रेस्क्यू करके लाने के बाद उनका इलाज करना, उनको खाना देना, कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने के दौरान कई बार वो जो सदस्य लेकर आते हैं उनको भी घायल कर बैठते हैं। जैसा इनके हाथ में आप लोग देखा कि डॉग ने कई जगह डॉग के बाइट लगे हुए हैं, तो इस तरह की स्थिति भी निर्मित होती है। लेकिन फिर भी मुझे तो यदि कहा जाए तो एक डॉग को संभालना मेरे लिए बहुत गंभीर रहेगा, और मैं जैसे यहाँ से घुसा तो देखा चारों तरफ, तो मेरे को ऐसे भी डर लगता है। तो 150 डॉग के बीच में आप लोग रहते हैं, उसमें से बहुत सारे डॉग ऐसे हैं जो कि आपके परिचित बिल्कुल नहीं हैं, आप लोग कहीं ना कहीं से रेस्क्यू करके सबको लाए हैं, तो उसके बावजूद आप लोग काम कर पा रहे हैं, क्या कैसा अनुभव रहा है पूरा? अनुभव तो जब फर्स्ट टाइम मैं बेज़ुबान से जुड़ा था, और जैसे बताया कि 6 साल हो गया, तो फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा ये लगा था कि डॉग बाइट हुआ, डॉग को रेबीज़ भी होता है, तो काट लिया, तो घर में भी थोड़ा सा। लेकिन जब मैं अंदर से जब अपन जाने कि नहीं, इन बेज़ुबानों के लिए तो कोई नहीं है, बोल नहीं सकते, ये बता नहीं सकते कि इनको भी दर्द होता है। अभी फ़िलहाल में हमारे पास 2-3 केस ऐसे आए थे जो अपने शौक़ के लिए किसी भी डॉग को निशाना बनाना, जैसे अभी गुलेल से कुछ समय पहले हमारे पास लिली आई थी बाबूपारा से, उसको गुलेल से निशाने बना के उसकी आँख को फोड़ दिया गया था, और अभी वो उपचार के दौरान हमारे यहाँ आई थी, अभी ठीक हो गई है, उसको कुछ दिन में रिलीज़ करेंगे। तो ऐसा भी आप ना करें, क्योंकि इनके में भी जान होती है और दर्द इन्हें भी होता है। 4 साल का ये जो समय पूरा हुआ है, यदि 4 साल के पूरे आंकड़े को ले लें तो अभी तक कितने डॉग इस डॉग शेल्टर में आए होंगे, और कितने क्षेत्र को आप लोगों ने कवर किया इसमें? जैसे कि हम लोग तो पहले अंबिकापुर पे ही करते थे, लेकिन जब से तकलीफ़ें बढ़ती गई बेज़ुबानों की, तो अपन दूर भी जाना चालू किए, जैसे बलरामपुर और आपके सूरजपुर, अपना आसपास का सारा संभाग, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, यहाँ तक कि जनकपुर भी हम गए थे, कटघोरा वगैरह सब जगह जाते रहते हैं, प्रतापपुर हो गया। ये सब रिसेंटली जगह पे ज़्यादा हमारे पास डॉग की सूचना आती है, जो जानबूझ के किसी डॉग को तीर मार दिया गया है, या फिर उसे गुलेल से मार दिया गया है, या उसे चाकू से मार दिया गया है, तो इस टाइप से घटित आती है। तो अभी पूरा संभाग में हम लोग कर रहे हैं इस कार्य को। यदि पूरा आंकड़ा यदि देखें तो कितने डॉग अभी तक इस शेल्टर में आ चुके होंगे 4 सालों में? अभी तक तो हम लोग 4 साल में 7000 प्लस कर चुके हैं। वो सारे डॉग जा कहाँ रहे हैं इलाज होने के बाद? जैसे अभी कुछ डॉग तो हमारे पास ऐसे हैं जो हमें पता भी नहीं कि उन्हें कहाँ से लाए हैं, कैसे लाए हैं, किसी के मोहल्ले से जो मार के लोग भगा देते हैं, वैसे जगह से अपन लेके आए हैं। तो अभी कुछ डॉग जो हमारे पास जिनका कोई नहीं है, वो अभी बेज़ुबान डॉग शेल्टर में हैं, और इनका जब तक ये हैं तब तक इनके लिए किया जाएगा। आप ज़रा सोचिए कि एक डॉग को पालने के पीछे कितना खर्च लगता है और कैसे लोग उसको मैनेज करते हैं, और यहाँ पर 150 से अधिक डॉग इस बेज़ुबान डॉग शेल्टर में हैं, और उन 150 डॉग को ये कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, लोगों के सहयोग से मैनेज कर रहे हैं। सिर्फ पैसा से ही एक सहयोग या मैनेज करना नहीं होता, पैसा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका इलाज करना, उनको सही तरीके से स्वस्थ करना। और ऐसे डॉग हैं जो बिल्कुल इनके परिचित नहीं हैं, ये सड़क से उठाकर उनको ला रहे हैं, जो कभी भी किसी को जख्मी कर देते हैं, लेकिन उसका इलाज करना, उनको सही तरीके से स्वस्थ करना। और ऐसे डॉग हैं जो बिल्कुल इनके परिचित नहीं हैं, ये सड़क से उठाकर उनको ला रहे हैं, जो कभी भी किसी को जख्मी कर देते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उनके लिए ये काम कर रहे हैं। 4 साल का एक समय है, जो 4 साल का समय बीत गया है, और लगातार आगे भी यह काम ऐसा ही चलता रहे। सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि अंबिकापुर भी एक ऐसा जगह है, अंबिकापुर में भी एक ऐसा सेंटर है जहां पर कि स्ट्रीट डॉग को रेस्क्यू कर बेज़ुबान डॉग शेल्टर लाया जाता है और उनका इलाज कराया जाता है, और इलाज कराने के बाद यदि कोई उसे पालना चाहता है तो उसे दिया जाता है, या फिर उन्हें फिर से वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो यदि आपके भी आसपास कोई ऐसा डॉग है, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो डॉग को ऐसे परेशान करता है, या फिर आपको भी लगता है कि कहीं सड़क दुर्घटना में कोई डॉग गंभीर रूप से घायल हो चुका है या दुर्घटनाग्रस्त है, तो आप बेज़ुबान डॉग शेल्टर में कॉल कर सकते हैं। वे रेस्क्यू करके उन्हें लाएंगे और उनका बाकायदे पूरा इलाज कराएंगे। आप भी यदि अपनी सेवा देना चाहते हैं, अपना सहयोग करना चाहते हैं,
तो किसी के जन्मदिन पर, किसी के वैवाहिक सालगिरह के अवसर पर, या फिर कोई भी ऐसा दिन किसी को आप याद करना चाहते हैं, उस दिन आप यहाँ पर आएँ। डॉग के लिए भोजन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था आप कर सकते हैं। बेजुबान डॉग शेल्टर का 4 साल पूरा हो चुका है और 4 साल में लगभग अब तक 7000 से अधिक डॉग को इस बेजुबान डॉग शेल्टर ने रेस्क्यू किया है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि यह डॉग शेल्टर इसी तरीके से चलता रहे और लगातार ये सेवा भाव पशुओं के साथ जिस तरीके से बनाकर इन्होंने रखा है, यह बना रहे। धन्यवाद। आप देखते रहिए।